नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी ने विदेश में जाकर के ऐलान किया, देश में क्यों नहीं किया, यह सवाल उठ रहा है। जो बात देश में और एक बैठक में बोलनी चाहिए थी, सर्वदलीय बैठक बुला करके या पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहिए था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वह बात न सर्वदलीय बैठक बुला करके कही और न पार्लियामेंट बुलाई। फालतू फालतू चीजों के लिए और अपने फायदे के लिए विशेष सत्र बुला लेंगे, लेकिन देश के मुद्दों के लिए पार्लियामेंट चर्चा करने के लिए नहीं बुलाएंगे। और अगर नॉर्मली पार्लियामेंट चल रहा है, उसमें विपक्ष अगर उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगा तो सरकार चर्चा नहीं करती है। अब विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि संकट बहुत बड़ा है, गरीबी में जीना पड़ेगा। यह किसने कहा? यह उस व्यक्ति ने कहा जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है और जो कहता है कि दुनिया में टंका बज रहा है। अब प्रधानमंत्री के इस बात के बाद किसे कहा? विदेश में जाके यूएई में जो भारतीय लोग वहां रहते हैं, उन लोगों के बीच में यह बात कह रहे हैं कि हम देश बहुत बड़े संकट में है और आर्थिक संकट है बहुत, और गरीबी में जीना पड़ेगा। अभी तक तो कह रहे थे कि तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे थे। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप गरीबी में जीने की बात कर रहे हो? अभी तक तो कह रहे थे कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो इसका मतलब विकसित से आप गरीबी में ला रहे हो। बहुत सारे इसमें सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में यह बात कह करके, यह विदेश में जाकर के कह के मोदी जी, पीएम मोदी 100% फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी 100% फंस गए। जिस बात को सर्वदलीय बैठक में कहना चाहिए था, पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुला करके डिस्कस विपक्ष के साथ करना चाहिए था, आह्वान करना चाहिए कि देश साथ रहे, सब पक्ष और विपक्ष दोनों, उस बात को हल्के में विदेश में जाके कहना यह तौहीन है। चूंकि सर्वदलीय बैठक बुलाते और पार्लियामेंट सेशन बुलाते तो उसमें विपक्ष सवाल करता कि ऐसी हालत क्यों आई और आप ऐसी हालत से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो सवाल का जवाब यह होता कि ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज है, इसका यही जवाब। और यह मोदी मानने को तैयार नहीं है, बल्कि देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने। खुद तो 100% फंसे ही है, उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लग गई है और इस देश को भी प्रधानमंत्री ने फंसा दिया। अब महत्वपूर्ण यह है कि जिस गरीबी की बात कर रहे हैं, आज एक खबर आई कि तकरीबन 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक और भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे किस्तों में। 3 रुपया बढ़ा था, अब सीएनजी के रेट आज दिल्ली में बढ़ गए और बाकी जगहों में सीएनजी का रेट बढ़ गया। सीएनजी का रेट बढ़ने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल का भी रेट किस्तों में ही बढ़ेगा, और सीएनजी का रेट 2 बार बढ़ चुका है। अब पेट्रोल डीजल का, यानी कि अभी 3 रुपया के बाद तकरीबन लमसम 20 रुपया तक किस्तों में और बढ़ाया जाएगा। 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया करके जल्द से जल्द और हफ्ते में यह ट्रांजैक्शन होगा। 20 रुपये तक, 15 से 20 रुपये तक और बढ़ेगा। इसको 4 किस्तों में बढ़ा दे, 5 किस्तों में बढ़ा दे, लेकिन बढ़ाना है 100%। अब यह चीजें जो हो रही हैं, इसके 2-3 कारण है कि हमारे देश की सरकार जो प्रति लीटर अपना टैक्स लेती है तकरीबन 35 से 37 रुपया है, उन पैसों को कम नहीं कर रही है। जबकि मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में यही चीज 9 से 10% के आसपास था। आज प्रति लीटर 35 रुपए ले रहे हैं, 35 से ऊपर नहीं। तो सरकार अपना झोली भर रही है, जनता को मार रही है।
तो जब ऐसे में मार रही है तो आम जनता के अंदर एक गुस्सा भी फूट रहा है, खास करके उन लोगों के ऊपर जिनके पास रोजगार नहीं है, जो मजदूर श्रेणी का है, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, जैसे गिग वर्कर, लेबर मजदूर, इन लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं। और अब पेट्रोल का रेट जो बढ़ा है और यह जो बढ़ेगा, इससे ट्रांसपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि आपके जरूरी की हर चीज महंगे हो जाएगी और आपका बजट बिगड़ेगा, और इसे रोक नहीं सकते। यह सब कुछ क्यों हुआ? यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि अब इन्हें अमेरिका का सामान डंप कराना है, और जहां से सस्ते सामान हमारे आ रहे थे वो सब बंद हो गए। पेट्रोल, डीजल, गैस सब सस्ते वाले बंद हो गए, यानी कि रसिया और ईरान जो सस्ता हमें दे रहा था वह बंद हो गया। अमेरिका से महंगा सामान लेकर के हम आएंगे। अमेरिका के थ्रू वेनेजुएला से आएगा। वेनेजुएला पर इस वक्त वहां के राष्ट्रपति को ट्रंप ने अगवा कर लिया और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। तो वेनेजुएला का तेल अमेरिका के थ्रू आएगा हमारे पास। किस में आएगा? डॉलर में आएगा, और वह आने में भी ज्यादा समय लगता है। वह एक शिप जब तक आएगा तब तक ईरान का 3 शिप आएगा। तो वह ट्रांसपोर्टिंग का फर्क, उसके इंश्योरेंस का चार्ज ज्यादा लगेगा, फिर कंपनियां चार्ज ले रही है, फिर मोदी जी ले रहे हैं, फिर देश को जा रहा है। तो यह जो आम जनता का गुस्सा भड़केगा, और जेन जी युवा पीढ़ी जो है सड़क पर है, पेपर लीक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट अनाप शनाप बयान करता है, काकरोच और परजीवी बोलता है, प्रधानमंत्री परजीवी बोलते हैं। देश को नसीहत तो दे रहे हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बयान दिया कि मोदी तो भाग गए देश छोड़ करके। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। तो सोचिए कि यह लोग तलाश क्या कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जो है बिहार के अंदर, जेडीयू, उस पर कब्जा हो गया नीतीश कुमार की पार्टी पर, और ललन सिंह और संजय झा इन दोनों ने मिलकर के एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार का कोई आधार अब बचा नहीं। अब नीतीश कुमार की पूछताछ कहीं भी नहीं। ललन सिंह ने एक बयान दिया है। ललन सिंह का बयान यह कह रहा है कि निशांत कुमार को सिखाएंगे राजनीति कैसे करनी है, और यात्रा के जरिए उनका क्रेज बढ़ाने का कोशिश करेंगे, और वह परिपक्व होकर के निकलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को साइड कर दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार के 85 एमएलए यानी कि विधायक और 12 सांसद, नरेंद्र मोदी के लिए वह 85 विधायक इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने 12 सांसद महत्वपूर्ण है। और 85 विधायक अगर टूट गए तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी मिला करके 116 है सीटें, और 122 बहुमत का आंकड़ा है। मात्र 6 सीटों की कमी है। ऐसे में नीतीश का ही 6 तोड़ लेंगे या किसी और का तोड़ लेंगे, वह पूरा हो जाएगा। बिहार सरकार तो बच जाएगी, नीतीश कुमार नहीं सरकार गिरा पाएंगे। अगर नीतीश कुमार विपक्ष के 41 विधायक और असुद्दीन ओवैसी के 5 एक बहुजन समाज पार्टी को ले लेते हैं, तब 130 का आंकड़ा हो जाएगा उनका, तब भाजपा के लिए मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा भाजपा या ललन सिंह, संजय झा जो पूरी तरह से पार्टी पर कमान अपना शिकंजा कस के रखे हुआ होने देंगे? ललन सिंह और संजय झा ही तो है इंडिया गठबंधन से लाने वाला एनडीए में। तो यहां भी फंस रहे हैं नीतीश कुमार। यानी कि हर तरफ से नीतीश कुमार फिनिश हो चुके हैं। जो नारा दे रहे थे नीतीश कुमार कि 25 से 30 फिर से नीतीश हुआ, नीतीश 6 महीने में फिनिश हो गए। अब उनकी पार्टी उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन 85 विधायकों में
2-3 टुकड़े होने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिससे भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगा, भाजपा के लिए अच्छा होगा। नीतीश कुमार अपने बेटे को भी के भविष्य को भी संवार नहीं पाए और यह काम लल्लन सिंह और संजय झा ने नहीं होने दिया। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ फैसला कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद मिलकर के और मोदी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा हो जाएगा। अगर इस वक्त एनडीए गठबंधन के 293 सांसद हैं और 18 चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के मिला के, या 18 अगर साथ छोड़ेंगे तो 275 पर आ जाएंगे, तो सरकार नहीं गिरेगी नरेंद्र मोदी की, क्योंकि 272 के आंकड़े से 3 सांसद ज्यादा होंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अगर अपनी पार्टी को बचाना है और आगे आंध्र प्रदेश के अंदर राजनीति करनी है, तो चंद्रबाबू नायडू को यह फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उनसे खसक रहा है। और चंद्रबाबू नायडू इसीलिए नरेंद्र मोदी से केंद्र के अंदर भागीदारी मांग रहे हैं। वह आईटी सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, किसी एक का मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सत्ता आंध्र प्रदेश में अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी 6 से 7 महीने से अनसुना कर रहे हैं उनकी बातों को। नीतीश कुमार की दावेदारी तो खत्म हो गई, पार्टी पर उनके कब्जा हो गया। नीतीश कुमार का एक भी सांसद इधर उधर हिल नहीं पाएगा, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ से फिसल चुका है। और उधर सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की नहीं सुनते, अब अलग अलग फैसले लेते हैं। लेकिन सांसदों पर ललन सिंह और संजय झा जो दिल्ली में है, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद और दोनों मंत्री, उन लोगों ने कब्जा जमा रखा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पर जोर मोदी का नहीं है और ना तो मोदी का साथ छोड़ने से चंद्रबाबू नायडू की सरकार गिरेगी। 2/3 बहुमत से सरकार है आंध्र में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अगर आंध्र प्रदेश में अपना वजूद बनाए रखना है तो उनको साथ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वोट बैंक खसक जाए तो मोदी संकट में आ जाएंगे। मोदी को संकट में डाल देंगे चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद मिल करके, नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल देंगे। फिर वहीं से प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लग जाएगी। क्यों कि 18 सांसद छोड़ने से सरकार तो मोदी की नहीं गिरेगी, सरकार बची रहेगी। 275 सांसद फिर भी रहेंगे, लेकिन तलवार की नोक पर होगी, तब फिर नीतीश कुमार का महत्व बढ़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दांव पर है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की मार या बाकी चीजें चल रही है वह बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण है अब मोदी के लिए। झेल पाना, जिस तरह के हालात आए ऐसे हालात को मोदी ने कभी सामना नहीं किया। दूसरा बात कि मोदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के कानून पर, जो कानून इन्होंने बनाया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बातें कही बहुत दिलचस्प है, उसे आप दर्शकों को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, मोदी ने हलफनामा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि जब हर फैसला 2-1 के बहुमत से सरकार के हक में जाने की संभावना है तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब ही क्या है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं तो नहीं जाएंगे, वो विपक्ष के नेता की भूमिका महज दिखावटी बनकर के रह जाएगा। यानी कि जो पारदर्शिता कानून में नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, तो जब सरकार के ही पक्ष का 2 व्यक्ति होगा तो विपक्ष का बुलाना और न बुलाना कोई महत्व ही नहीं रखता। तब तो इसका मतलब सरकार ही नियुक्त कर रही है अपने पसंद से, और सरकार नियुक्त कर रही तो ऐसे ही एसआईआर होता है, ऐसे ही करोड़ों लोगों के नाम भी कटते हैं और ऐसे ही विपक्ष में ही रह जाता है, फ्री एंड फेयर नहीं हो पाता। तो इस पर फैसला आने वाला है। सरकार के हलफनामे पर भी कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया। लेकिन क्या अब जो परिस्थितियां देश में आ गई हैं और मोदी सरकार के
संभाल में नहीं आ पा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के आने के बाद क्या इस्तीफा दे देंगे? अब हालात उनके हाथों से बेकाबू है। अब जनता भड़क गई है। लाखों की संख्या में शनिवार को दिल्ली के अंदर छात्र और युवा उतरे हुए थे सड़कों पर, जो डरा रहा है सरकार को। उन वीडियोस को यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम, ट्विटर से हटाना पड़ा सरकार को। कब तक हटाएंगे? आप वीडियो हटाते रहोगे, हर जगह लोग सड़कों पर रहेंगे तो वो लोग जानते हैं ना, लोग देखेंगे तो असर तो पड़ेगा। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% फंसे हुए भी हैं, फंस भी गए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उनकी दांव पे लग गई है, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर चुनाव आयोग पर फैसला दे दिया, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर, तो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा भी होगा, जो एक बहुत बड़ा झटका होगा मोदी सरकार के लिए। और दूसरी चीज, अगर चंद्रबाबू नायडू ने यह कदम उठा लिया तो सरकार तो भले नहीं गिरेगी, सरकार बची रहेगी, लेकिन मोदी को संकट में डाल देंगे चंद्रबाबू नायडू।